हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग भाग यानी डिवीजन देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन में करा दिए थे। आज हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर देखते हैं कितने में कैसे आता है। जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल थे। यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे ताकि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या समान हो। देखिए मेन चीज जो इसमें कह रहा है कि जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में व्यवस्थित किया है, ठीक है, और प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल हैं। मतलब 4 स्तंभों में तो उसने विभाजित किया है और बांटा ही है, व्यवस्थित किया है। साथ साथ जो है प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल होने चाहिए। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे फूलों की संख्या अगर निकालना चाहें यहाँ पे कुल कुछ मतलब टोटल कितने हो जाएंगे फूल हमारे, तो अगर एक स्तंभ में 4 स्तंभ हैं और 6 फूल एक स्तंभ में लग रहे हैं तो कुल फूल कितने हो जाएंगे। कुल फूलों की संख्या बहुत आसान, ऐसे समझ में आ रहा होगा आपको कि 4 स्तंभ है और एक स्तंभ में 6 फूल हैं। तो 4 गुणे 6 यानी कि 6 चौके 24। तो हमारा सीधे यही आ गया कि हमारे टोटल 24 फूल जो हैं इसमें जो है हैं। तो अब कह रहा है कि इन्हीं 24 फूलों को यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में विभाजित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे। और तो और साथ में ये भी कह रहा है कि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या समान हो। तो अब बहुत आसान है, 8 अगर स्तंभ में अगर हम उसको विभाजित करना चाहते हैं तो अब कितने प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या, हम यहां ये नहीं लिख रहे हैं कि ये जमील का है, वैसे है नीचे, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो जमील ने जो है 8 स्तंभ में विभाजित किया है तो 24 तो है ही है टोटल। 24 को हम 8 से भाग कर देंगे सीधे सीधे, तो भाग में कितना आएगा 8 3 24। तो प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या जो होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 3 आ जाएगी। बहुत आसान सा प्रश्न था लेकिन देखने में बड़ा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें समझें। पहले क्या कह रहा है कि 4 स्तंभ थे टोटल, हर स्तंभ में 6 फूल लगते थे, 6 चौकी 24 हमने निकाल दिया। अब कह रहा है इन्हीं 24 को 8 स्तंभ में अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं और हर स्तंभ में बराबर बराबर फूलों की संख्या हो तो हमने इसको 8 से भाग कर दिया, तो 8 3 24। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या जो है इस बार 3 होगी। यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखने में बड़ा है लेकिन है आसान। कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिकतर सीटेट में देखने को मिलेंगे, तो होते लेकिन आसान है। आप एक बार पढ़ेंगे ध्यान समझेंगे तो आसानी से कर भी लेंगे। श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दे दिया। इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गईं और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया। कुल मिला के इतना बड़ा ये प्रश्न है, इसको ध्यान से समझते हैं। श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। ध्यान से देखिएगा, मतलब एक केक है, मतलब एक भाग है। जैसे केक है एक भाग, मान लीजिए एक केक है ये हमारा। आप कह रहा है कि इसने आधा जो है अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, ठीक है, आधा निकाल दिया। मतलब एक का जो है, अब एक में से हमें आधा घटाने कितना बचा, बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा ये हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। अब ये कह रहा है कि इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए रखा और शेष अपने लिए रखा। अब ध्यान से देखिए, आधा जो केक था वो तो चला गया, बचा आधा हमारे पास, यही आधा बचा। अब इस आधे का मतलब इस आधे का भी 1/4 भाग अपनी बहन के लिए रख लिया। तो अब सोचिए इसमें से अगर हम 1/4 माइनस कर देंगे, आधा था, आधे का भी मतलब एक चौथाई जो अगर हम मतलब जो बचा हुआ हमारा है पूरे केक का 1/4 भाग जो है उसने जो है अपनी बहन के लिए रख दिया और बचा हुआ आधा अपने लिए रखा। तो अब हम अगर मान लीजिए इसमें से आधे में से भी 1/4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो अब अगर इसको करके देख लें तो सीधे ये 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो 2 - 1 यानी कि 1/4। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि आधे में से अगर 1/4 इसने अपने बहन के लिए दे दिया, बचा हुआ कितना है 1/4 है। तो थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई।
तो अब ये कह रहा है कि इसको 3 भागों में बांटा गया, मतलब 1/4 को 3 भागों में बांटा गया। उन तीनों ने मिल के खाया, मतलब उसने खुद ने भी, श्वेता ने भी, बाकी उसकी 2 सहेलियों ने भी मिल के खाया। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कितना भाग उसने खाया, उसने पूरे केक का कितना भाग खाया। तो सीधे से इसमें ये समझना है कि पहले तो यहाँ पे अब हम इसको लिख के दिखाते हैं कैसे कैसे लिखना है आपको। पहले तो केक कितना था, केक था, कितना था, 1 केक था। 3 सहेलियों को दे दिया, 3 सहेलियों को दिया, 3 सहेलियों को दिया, कितना दिया, आधा दे दिया, आधा मतलब 1/2। तो बचा कितना, बचा केक, यहां लिखेंगे 1 में से हमने आधा घटा दिया, तो सीधे से आप 2 कम 2 -1 यानी कि 1/2, यानी कि आधा बचा है। मतलब उसने 3 सहेलियों को जब दे दिया तो हमारा बचा कितना भाग है, आधा। फिर से लिखा है कि उसने इसका 1/4 भाग अपनी बहन को दिया, बहन को दिया, बहन के लिए कितना है दिया उसने। अब कह रहा है कि 1/2 है, 1/2 में से 1/4 उसने दे दिया, तो अब कितना बचेगा। अब हम अगर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे से हम जान जाएंगे कि कितना हमारा बाद यहाँ बच रहा है। यहाँ पे सीधे से हमने 4 लिख लिया, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 -1 यानी कि 1/4। चौथाई भाग उसने बहन को दे दिया। तो अब उसके खुद के लिए कितना बचा, स्वयं के लिए उसके पास कितना बचा, आधा था, आधे में से 1/4 निकल गया, तो ना अब बचा कितना, अब बचा, अब कितना बचा, 1/4, आधे में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 बचेगा सीधे सीधे। अब इसी 1/4 का ही खेल है। अब आगे थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई, तो अब वो श्वेता खुद, बाकी 2 सहेलियां और हैं, तीनों ने मिलकर 3 बराबर हिस्से किए। 1/4 के 3 हिस्से करने हैं हमको। तो कैसे करेंगे इसके 3 हिस्से, अब आगे देखते हैं कैसे कितने हिस्से करने 1/4 के। अब जो है 3 बराबर हिस्से जब किए गए तो उसको केक कितना मिला, ठीक है। तो 3 बराबर हिस्से करने पर, 3 बराबर हिस्से करने पर, तो देखिए 1/4 है, हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे, मतलब 3 से भाग कर देंगे। मेन बटे देखिए ये लगा है, ठीक है। 1/4 को हम 3 से भाग करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात इसके नीचे लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख लेंगे 1/4 गुणे, ये पलट के ऐसे हो जाएगा, 1/4 खाली था, ये पलट के ऊपर 1/3 हो जाएगा। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है 1 1 गुणा और 4 3 12, तो 1/12 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये 3 बराबर बराबर हिस्से हैं, तो पूछा कि उसने केक का कितना भाग खाया। तो ये जितनी भी 3 सहेलियां होगी टोटल 3 बराबर भाग हो गए, मतलब 2 सहेली एक खुद मिलके 3 बराबर भाग हो गए, तो सबको 1/12 हिस्सा जो है भाग मिलेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1/12 भाग जो है उसने भी खाया। यही राइट आंसर होगा इसका।